क्या दर्शकों, आप भी पाखंड और दिखावटी पूजा से इतर वाकई में सच्ची ईश्वर भक्ति और प्रेम की तलाश में हैं? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे पूरे सच्चे दिल और चाहत के साथ ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है उसे ही भक्ति कहते हैं। अपने शरीर से या फिर पत्नी से या फिर घर से या फिर अन्य विषयों से जो हमें प्रेम होता है उसे आसक्ति कहते हैं। इन दोनों में जो फर्क है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति निसंदेह प्रेम रूप है, किंतु हर प्रकार का और हर किसी से किया गया प्रेम भक्ति नहीं है। ईश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के प्रति उनकी सहनशीलता में प्रकट होता है। ईश्वर ने संसार में पापियों का पूर्ण रूप से नाश कभी नहीं किया। भारत की संस्कृति जिस भगवान का वर्णन करती है वह पाप से तो घृणा करते हैं किंतु पापियों से प्रेम करते हैं। राक्षसों को मिले वरदान इस बात को प्रमाणित करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरी मनुष्य की सोच होती है। अतः भगवान सभी से प्रेम करते हैं। ईश्वर कौन है या क्या है, इससे पहले हम ये खोजें कि वो कौन सा ऐसा प्रेम है जो किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है। अपने आप से जो प्रेम होता है वह बिल्कुल निरपेक्ष और निर्तिशय होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए तो दर्पण में अपनी छवि बार बार निहारता है, अपना नाम अपना चित्र अखबार टीवी में देखना चाहता है। इस प्रकार हमारे स्वयं के प्रति जो हमारा प्रेम है वह देश काल या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, इन सबसे परे है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परम आनंद स्वरूप है वही परम प्रेम का विषय हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या हूँ? मैं हूँ परम आनंद स्वरूप। और जब ये कहा गया है कि ईश्वर से ही परम प्रेम हो सकता है और अगर मेरा परम प्रेम मैं स्वयं ही हूँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर मेरी आत्मा है और मेरे साथ ही है। ईश्वर मुझसे अलग नहीं है, परंतु हम है कि सोचते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हमें आनंद चाहिए और वह भी हम बाहर खोजते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है ये। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और वो हम सब में वास करते हैं। ईश्वर मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति देने के लिए कई बार अलग अलग रूपों में इंसानों के बीच आए ताकि सभी का भगवान पर विश्वास बना रहे। भगवान में विश्वास रखने वालों को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना न करना पड़े, उसका किसी प्रकार से अहित ना हो और वह अपने जीवन में अनंत काल तक यश और वैभव पाता रहे। ईश्वर के प्रेम से मनुष्य जाति को असीमित अनुग्रह प्राप्त होता है। मनुष्य योनि को पाप की योनि बताया जाता है। पाप ने मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दिया। पाप का अर्थ उस लक्ष्य को खोना है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है। मनुष्य योनि में जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य आत्मा का परमात्मा में मिलन है। मनुष्य ईश्वर से प्रेम करे, संगति रखे तो प्रभु की कृपा भी रहती है। हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु के समान है। ईश्वर का वरदान इंसानों के साथ अनंत जीवन से रहा है। आजकल के समय में इंसानों की गलत संगति और गलत कामकाज से हमारे विचार और कार्य पाप से दूषित हो गए हैं। यदि इस संसार में पाप ही ना हो तो हमें अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत ही ना पड़े। पुलिस चौकी और कारागार इसलिए हैं ताकि संसार में इंसानों के द्वारा हो रहे पापों की सजा दी जाए। ईश्वर के हिसाब से हमारा छुटकारा हमारे द्वारा किए गए नेक काम ही दिला सकते हैं। गीता कहती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य की दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सच्ची ईश्वर भक्ति ही उद्धार का मार्ग है और ये सच्ची भक्ति केवल तीर्थ स्थलों पर जाना और मंदिरों में अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं होती, अपितु दान देना, गरीबों की मदद करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अथवा ऐसे सभी कार्य इंसान को उद्धार दिला सकते हैं। किसी धर्म की स्थापना के लिए हमें ईश्वर ने संसार में नहीं भेजा। मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देने और इंसानों को अच्छी राह पर चलने के लिए ईश्वर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को ईश्वर का हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए कई अलग अलग रूपों में संसार में जन्म लिया है। भगवान ने मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए कई प्रकार से निंदा, पीड़ा और कष्ट सहे हैं। ईश्वर का कहना है कि जो इंसान उन पर विश्वास करेगा उन सबको वह अपने पास ले जाने के लिए बार बार मनुष्य योनि में अवतार लेते रहेंगे। ईश्वर एक है, अलग अलग जगहों पर भगवान को अलग अलग तरीकों से पूजा जाता है, केवल उनके नाम मात्र अलग अलग हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इंसान और ईश्वर अलग अलग नहीं, एक ही हैं और ईश्वर भक्ति का उद्देश्य इस जीवन चक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। अगर आप सभी को आज कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और उन्हें भी ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का एक अवसर दें। यदि आप सच्ची ईश्वर भक्ति से जुड़ा कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।